सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है ना, बोलिए कौन से कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव। हमने पीडीएफ भेज दिया, इसके बाद हम आप लोगों को दे देंगे वो मैटर। मैटर वो टाइप हो गया है, जल्दी ही आप लोगों को दे देंगे। बस एक ब्रीफ दे देता हूँ थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, ये सब पता ही है आपको। फर्स्ट ये है कोऑर्डिनेट, ये क्या है सेकेंड, ये थर्ड, ये कौन सा है भैया फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होगा बताओ। एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों या दोनों, दोनों है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है। ये हमारा जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो अगर हम लेफ्ट में हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, 0 टाइप का होगा। अगर हम राइट साइड में होंगे तो क्या होगा, x, 0 टाइप, मतलब x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 2 3 4 जो भी होगा। अगर नेगेटिव होगा तो वाई एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में होगा। लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसकी अपोजिट अगर हम वाई एक्सिस पे हैं तो, वाई एक्सिस पे हैं तो क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस पे होंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एब्सिसा 0 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा भाई, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, 0, -y। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। एक्स एक्सिस के चाहे हम राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। क्लियर है। इसी तरह से y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा बताओ, x = 0। क्यों, y एक्सिस पे हम हैं, x एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। देखते हैं x = 0, कभी कभी ऐसा भी बोला जाएगा। क्लियर रहेगी हमारी बात। जैसे कभी ये हो जाएगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, या कोई भी लाइन मान लीजिए एक्स एक्सिस को टच कर रही है या उससे पास हो रही है। एक्स एक्सिस पे जैसे ही हम पहुंचेंगे उस पॉइंट को किस तरह से कंसीडर करेंगे हम, एक्स एक्सिस पहुंचेंगे तो x, 0 टाइप का पॉइंट कंसीडर। वाई एक्सिस पे जैसे ही हम पहुंचेंगे किस टाइप का पॉइंट कंसीडर करेंगे, 0, y टाइप कंसीडर करेंगे। एक्स वाई ही लिखें जरूरी नहीं है, ए बी भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट कैसे कंसीडर करेंगे, a, 0 टाइप का। वाई एक्सिस पे पॉइंट किस तरह से कंसीडर करेंगे, 0, a टाइप का या 0, b टाइप का। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है, थीम ये है कि एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो ऑर्डिनेट को 0 लेना है अपने को, वाई एक्सिस पे होंगे तो एब्सिसा को 0 लेना है, ये दिमाग में रखना है अपने को। क्लियर है, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, तब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब जाकर आएगा। अब इसमें क्या क्या आता है ये ध्यान में रखिए। मान लीजिए कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन वगैरह तो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट में जनरल लिख दे रहा हूँ, कहीं कोऑर्डिनेट में इसको लोकेट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट p है, कोई पॉइंट p है, तो इसको क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला यही है बेसिकली। ये सेक्शन फार्मूला यहाँ से पढ़ेंगे आप, जो आप पढ़ रहे हो ना, सेक्शन फार्मूला चैप्टर का नाम है, यही है ये। अभी लिखेंगे हम, आपके यहाँ सिर्फ इंटरनल वाला है, एक्सटर्नल का नहीं दिया है। मैं दोनों ही बता दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी, यहाँ नहीं, सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जब हम पढ़ रहे होंगे मैथ्स तो हमें ज़रूरत, ध्यान रखना। इसमें दो होता है, एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है एक्सटर्नल। एक क्या होगा भैया, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है, ऑफिस नहीं है। क्या दिया रहता है, क्या क्या दिया रहता है, सारे टर्म्स बताएंगे, पहले यहाँ समझो। इंटरनल है, ये क्या है, एक्सटर्नल है।
इंटरनल वाले में क्या होगा, ये जो पॉइंट पी होगा इसी लाइन सेगमेंट के बीच में आएगा। एक्सटर्नल वाले में क्या होगा, पॉइंट पी जो होगा हमारा वो या तो पॉइंट ए के इधर होगा या तो पॉइंट बी के उधर होगा, या तो पॉइंट ए के लेफ्ट में होगा या तो पॉइंट बी के राइट में होगा। मतलब इस लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं आएगा, कहीं बाहर होगा। वो एक्सटर्नल वाला केस है, बस नहीं आपके एक्सक्लूडेड है, मैं बता दूंगा। हाँ तो हम इंटरनल वाले समझते। तो इंटरनल ये सेक्शन वाले फार्मूले पढ़ेंगे। इंटरनल जो हमारे सिलेबस में है वो है इंटरनल का, ठीक है ना, या इंटरनल डिवीजन का कह देंगे, या इंटरनली मान लेते हैं इसको क्या कर रहा है, ये सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। लिखेंगे कैसे, ये लिख लो थोड़ा सा, ये बनाओ आप, लिखो मैं बताता हूँ तो आप लिखो, तो बनाइए फिर मैं बोलता हूँ। Let we have a line segment AB which is divided by point P which is divided by point P, ब्रैकेट में देना है इंटरनली, डिवाइडेड बाय पॉइंट P इंटरनली ब्रैकेट में, ठीक है। इन द रेशियो m/n, the ratio what, m/n जो आप लिखते हो, the ratio m/what, n, then the coordinate of P will be, तो फिर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, then the coordinate of P will be what, यहाँ देखो मैं 3 इक्वल लिख रहा हूँ लेकिन आप 2 लिख सकते, कोऑर्डिनेट के लिए आ जाता है। यहाँ देखिए लिखने का तरीका क्या है ये समझ, m को आप इधर ले जाइएगा, n को आप इधर को ले आइएगा। कैसे लिखेंगे देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एब्सिसा आता है फिर ऑर्डिनेट आएगा, मतलब पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे आप, y लिखेंगे। तो लिखने का तरीका समझ लेना, ये होगा mx2 प्लस nx1 दिस होल अपॉन क्या होगा m प्लस n, समझ रहे हो ना, mx2 प्लस nx1, n इधर को आएगा m उधर को जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे, नीचे क्या होगा m प्लस n होगा, क्लियर है। फिर जब y के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दूसरा क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, क्लियर, ठीक है ना भाई। m/n का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ मान लो 5 यूनिट है, कुछ भी मीटर है सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है, 5 यूनिट लेंथ है, तो जैसे हमने कह दिया 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस सेगमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी, इस सेगमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी, समझ रहे हो हमारी बात। ऐसा होता है कि m/n में इसका मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट की अगर हम लेंथ निकालेंगे तो m प्लस n आ जाएगा, क्या आ जाएगा m प्लस, ठीक है ना, ऐसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। अगर ये एक्सटर्नली होता तो नोट में करके लिख लो, नोट में करके लिखो, इफ पॉइंट P इज एक्सटर्नली डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB, हाँ एक्सटर्नली लिख दो, बस इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नली का मतलब उसको सेक्शन में लेंगे, मतलब ऐसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये लाइन सेगमेंट है आपका, ये है, हम जैसे मान लीजिए पॉइंट P को यहाँ ले लिए, इट्स सपोज पॉइंट P हमने यहाँ ले ली, तो अब हम जब लेंगे इस सेगमेंट की लेंथ कंसीडर करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमारा A है, ये क्या है पॉइंट हमारा का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x1, y1 है, का कोऑर्डिनेट क्या है x2, 2 है, क्लियर है। P का कोऑर्डिनेट x, y जो लिखेंगे अभी लिख लेंगे। तो अब हम सेगमेंट को कैसे मान रहे हैं यहाँ समझना, मान लेते हैं पॉइंट P, अब इस लाइन की लेंथ तो यहीं तक है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो होगा मान लेते हैं क्या है हमारा m हो गया, और यहाँ से यहाँ तक किसको कर रहा है भैया, n में कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ही देखना होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मान लिए सेगमेंट की लेंथ m मान लिए, यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट की लेंथ क्या मान लिए, n मान लिए। अब ये ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया कि नहीं, तब इस केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो बहुत ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या डिवीजन में हम ले रहे हैं सेक्शन फार्मूला, तो अब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा P = होगा
बस वही सेम फार्मूला होगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, n(x1) अपॉन क्या हो जाएगा, m माइनस n, और यहाँ क्या हो जाएगा, my2 माइनस का, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है। m ज़्यादा है कि n ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, m ज़्यादा है, तो m को पहले लिखिएगा, फार्मूला वही चलेगा, फॉर्मेट वही चलना, ठीक, हमेशा। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, एक्सक्लूडेड है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। नहीं है ठीक, सिलेबस में जो पार्ट नहीं होता बुक में ऐसे स्टार बना के दे देते हैं ना, उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक। अब देखो ये हो गया एक्सटर्नल, ये कौन सा है, एक्सटर्नल का है, ठीक है ना, एक्सटर्नल। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या है डिस्टेंस फार्मूला बताओ जरा, मिड पॉइंट वाला हम बता रहे हैं, अभी तुरंत आ जाएगा, आप परेशान मत हो, उसी के साथ हमें बताना था लेकिन अभी करा दे रहे हैं, याद रखिए। बाकी इसको तो हमने डिराइव करके बताया भी था कैसे आ रहा है, क्यों भाई, बताया था ना ये कैसे आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और क्या है ये x2 2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मतलब डिस्टेंस ए बी या ए बी की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, भी माइनस कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। मतलब अगर कोई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर रहा है तब भी ठीक ही है, चाहे x2 माइनस x1 लिखें चाहे x1 माइनस x2, बस ठीक है, दोनों सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि किससे आप पहले लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मिड पॉइंट फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो लिख लिए, नोट किए, ये डिस्टेंस फार्मूला है, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया है तो कैसे निकाल लेंगे, क्लियर है ना भैया, अरे ठीक है ना, चलिए। आप जब तक नहीं लिखेंगे मैं बढ़ूंगा नहीं, क्या बाकी सबने लिखा, लिख लो, लिख, अभी भी रुकूंगा मैं आपके लिए भी। अब इंटरनल वाला जो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, यहाँ देखिए ये लिखा था हमने, पूरे को ही ले लेते हैं बस। अब लिखिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला, हेडिंग करो आप, मैं समझाता हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट का मतलब क्या है बताओ, ये पॉइंट पी जो होगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब जो सेगमेंट ए पी आएगा वही सेगमेंट लेंथ कौन सी आएगी भैया, पी बी आएगी, जो लाइन सेगमेंट ए पी की लेंथ होगी वही किसकी आएगी, पी बी की आएगी, तभी तो होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, भाई देख ले, समझ लो के बाद, इसका मतलब जो m इज टू एन हमने लिखा है ये दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, इस केस में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इसका मतलब जो m इज टू एन हमने लिखा है ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए ना। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां m है चाहे हम n रख लें, चाहे जहां जहां n है वहां m रख लें, तो m n अगर दोनों सेम हो गए, मैं रखता हूं जरा देखिए यहाँ पर, मान लीजिए आप m के प्लेस में n रख रहे हैं, तो nx2 प्लस nx1 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, n प्लस n, इसी तरह से वहां क्या हो जाएगा, ny2 प्लस ny1 अपॉन क्या हो जाएगा, n प्लस n, ऊपर n कॉमन है और नीचे क्या है 2n हो जाएगा, अगर हमने n को बाहर किया तो यहाँ जाएगा x2 प्लस x1, नीचे क्या था 2n, यहाँ इस केस में क्या होगा, n कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2n, n से n क्या हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या आपके पास, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा वॉट y1 प्लस y2 बाई, यही तो होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, कैसे आ रहा है, इसी फॉर्मूले से आएगा वो, जब पॉइंट पी मिड पॉइंट हो जाएगा तो दोनों सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो जाएगी, मतलब जो सेगमेंट ए पी आएगा वही सेगमेंट क्या आएगा, लेंथ पी बी आएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा, ये 1:1 आ जाएगा, ये लिख लेंगे। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिख लो भैया,
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अलग से लिख लो इसको ढंग से बना के। मोस्टली आपको चीज़ें इससे देखने को मिलेंगी, यहाँ भी और आगे भी। पॉइंट पी इसके बीच में है, जो भी है ये दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसको। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको अलग से लिख लीजिए आप। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होगा। कैसे आया हमने आपको समझा दिया, क्लियर है सबको, है ना भाई। लिख, ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत? है ना भाई, सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? बोल भाई। अब आता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, ये समझ में आया? समझ में आ गया कैसे, कोई दिक्कत परेशानी बोली? डन। अब आता है सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट। कोई ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होंगे भैया? सेंट्रॉयड ऑफ ए क्या है, ट्रायंगल लिखो। सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है सेंट्रॉयड, बताओ जरा मुझे। सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, नहीं बताएंगे आप लोग? क्या होता है, किसने बताया है आपको? हाँ, वर्नियर कैलिपर्स। बताइए। सेंट्रॉयड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। पहले इसके पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं। कोई ट्रायंगल है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, लाइन सेगमेंट जो भी है ए बी सी, ये पॉइंट ए डी है। अगर ए डी लाइन बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाए, ठीक। और अगर इससे हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा ये, एल्टीट्यूड। क्या होगा, एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से नहीं काम चलेगा यहाँ, एल्टीट्यूड। कभी कभी ऐसा हो जाए कि परपेंडिकुलर भी हो और क्या करे, बाइसेक्ट भी करे। अच्छा, यहाँ जो हमने वर्ड लिखवाया ना, इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइएगा आप लोग। जिसे कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो कहेंगे मिड पॉइंट का ये है, इसका मतलब पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी जो है ना, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट पी क्या है, बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल के आता है, इसको क्लियर रखिएगा। पी बाइसेक्ट्स ए बी, बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्शन बोलेगा, बाइसेक्ट बोलेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर है, वर्ड से बहुत फेमिलियर रहना जरूरी है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आती फिर। डन, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यह एल्टीट्यूड, ये है क्या हमारा मीडियन है। कभी कभी ऐसा होगा तो वो एल्टीट्यूड भी होगा और क्या होगा, कब होगा ये बताएं। हाँ, बस ऐसा क्यों, परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी करेगा कब, नीचे वाली साइड इक्वल हो या ना हो, लेकिन ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वल है नहीं, इसका मतलब आइसोसेल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल होगा। आइसोसेल में भी वो जिनके दोनों साइड ये वाली इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल है तो पॉसिबल नहीं है। कंडीशंस हैं हर चीज़ के, बहुत स्पेसिफिकली जानोगे तभी एकदम क्लियर रहोगे कि चीज़ें कब होंगी कब नहीं होंगी। क्लियर है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी तब परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट भी डिवाइड भी करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे, कर भी सकता है नहीं भी करेगा। अगर इस तरह से है तो मीडियन है तो केवल बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग चीज़ है। ये है मीडियन, ये है एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड मीडियन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब जो हम पीछे पढ़ा रहे थे आपको, ये है
जो पॉइंट जी होता है, पॉइंट जी के बारे में ध्यान से देखना, देख रहे हो ना जी? पॉइंट जी के बारे में देखो, जी जी क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका है बताओ? हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एटलीस्ट कितने मीडियंस? टू। टू और व्हाट? थ्री मीडियंस। कम से कम दो लेंगे तभी तो इंटरसेक्शन की बात कर पाएंगे, तीनों वहीं से जाएंगे। अगर मीडियन ड्रा करेंगे इस ट्रायंगल के तो ये तीनों पॉइंट जी से जाएंगे, उसी पॉइंट जी को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे भैया? सेंट्रॉइड। क्या है हमारी बात? पोटेंशियल बोल भाई। तो जी क्या है समझ में आया? सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? ठीक है, इसका इंटरसेक्शन है ये मीडियन। ठीक है, तो दिक्कत इस जी से तीनों वर्टिसेस की लेंथ क्या होगी? सेम आती है। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ समझो, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड व्हाट? जी। क्या लिखोगे कॉन्ट्राइड इसमें बताओ? जी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? आपने पढ़ा होगा इसको, x1 प्लस x2 प्लस, ट्रायंगल है तो तीन वर्टिसेस होंगे ना, पहले एब्सिस आएगा फिर क्या आएगा? ऑर्डिनेट। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y क्या होगा? ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट हैं, ये लिखो। चलो भाई देख कैसे आएगा। पहले एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, फिर इसको समझाते हैं कैसे आया। देखो दोस्त, जो मीडियन होते हैं ना, ये ट्रायंगल है, इसके जो मीडियन होंगे, मुझे एक चीज़ से परेशानी हो रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं उससे? नहीं कोई बात नहीं। जो मीडियन होगा सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी, मतलब इसको बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ये जो अभी आपने पढ़ा तो है तभी चलेगा। बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये AD है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है? AD है। तो जो G होता है ना, जो क्या होता है? G। G जो होगा AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अंदर है कि बाहर है? AD के बीच में आ रहा है G या बाहर आ रहा है? अंदर आ रहा है, इंटरनली कर रहा है इसको डिवाइड, इंटरनली कर रहा है ना डिवीजन। तो बताओ G AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है? M/N नहीं है, 1:2 या 2:1? 1:2 करता है या 2:1? 1:2 करेगा या 2:1? ये सब 2:1 में डिवाइड करने का मतलब क्या है? इस AD की जो टोटल लेंथ है, AG की लेंथ 2 यूनिट होगी, ED की यूनिट 1 यूनिट होगी। अच्छा, 2:1 का मतलब आप समझते हो? कहीं मतलब ये मत समझना, अगर AD की टोटल लेंथ 3 यूनिट है तो AG कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। GD कितना होगा? 1 यूनिट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर AD की लेंथ टोटल 6 यूनिट है, कितनी है? 6 यूनिट, तो AG 4 यूनिट होगा, GD 2 यूनिट होगा। मतलब हमेशा 2 और 1 ही हो, जरूरी नहीं है, बस रेशियो उनका 2:1 आना चाहिए, दैट्स इट। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो G होगा, बहुत ध्यान से देखना इसको, G इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। तो 2:1 में डिवाइड करा, मतलब ये यूनिट 2 यूनिट होगी, ये कितनी होगी? 1। इस तरह से इधर से जाएंगे तो ये यूनिट, ये लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट, ये कितना होगा? 1 यूनिट। ये होगा 2 यूनिट, नीचे वाला क्या होगा? 1 यूनिट। फिर ये क्या होगा? BG हमारा 2 यूनिट होगा, और यहाँ से जो भी है लिख दिए हम क्या? E लिख दिया, मान लो GE कितना होगा? 1 यूनिट होगा। सुनना है? अच्छा ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। D जो है वो क्या है? BC का मिड पॉइंट है, और जो E है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब समझो, अब आओ पीछे, कहीं तुम्हें बता रहा था, तुम, यही बता देते हैं कैसे आ रहा है।
इसका मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं क्या, ये कोऑर्डिनेट है हमारा x1 कॉमा y1 है, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x2 कॉमा y2 है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है x3 कॉमा y3 है। कौन सा मिड पॉइंट निकाल लें, डी का निकाल लें या ई का निकाल लें, जिसका को उससे ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का निकालें कोऑर्डिनेट, अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट निकालूं तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा यहाँ से x2 प्लस y2 कॉमा y2 प्लस y3 y2 आएगा यहाँ। डी का कोऑर्डिनेट यही होगा कि नहीं। अब जो पॉइंट जी है, ध्यान से देखना, जो पॉइंट जी है ये एडी सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डी का कोऑर्डिनेट ये मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट ये मिल गए। क्लियर है कि नहीं, चीजें आ कैसे रही हैं, डेराइव कैसे हो रही है समझो। फिर इस केस में क्या होगा, अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ जी लिखें, बहुत ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट ऑफ जी लिखें तो क्या होगा, देखो यहां से समझना फिर बताना आप। तो हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, वो हमारा x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा x2 हो जाएगा, और m हमारे लिए 2 हो जाएगा, n हमारे लिए क्या हो जाएगा 1। फॉर्मूला हमारा क्या होता है m x2, ये m हो जाएगा ना, ये 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए m, ये 1 क्या हो जाएगा हमारे लिए n, ये पूरा x1 y1 होगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में देखो, mx2 प्लस nx1 दिस होल अपॉन क्या होता है m प्लस n, फिर होता है my2 प्लस ny1 दिस होल अपॉन क्या होता है m प्लस n। यही होता है ना इंटरनल वाले डिवीजन का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो m क्या है हमारे लिए 2 और x2 क्या है x2 प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस क्या क्या होगा n कितना है 1, n कितना है 1, और x1 इधर कितना है 1 ही है, हमारा x2 क्या है मतलब x1 ही है, मतलब x1 ही है। यहाँ हो जाएगा 2 + 1 क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम उसी तरह से इन द सिमिलर वे y के लिए लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस का क्या होगा 1 टाइम्स ऑफ y1 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 1। कोई दिक्कत बोल भाई, यही होगा ना। इसी तरह से कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, ये 2 से 2 क्या होगा, ये 2 से 2, ये भी 2 से 2, न्यूमरेटर में क्या आ रहा ध्यान से देखना, x1 प्लस x2 प्लस x3, नीचे 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, वहां क्या आएगा बताओ y1 प्लस y2 प्लस y3 y8। कोई दिक्कत आवा, कैसे आया ये, ठीक नहीं आया है, फिर से बताता हूँ देखो, मैं बताता हूँ देखो, अगर हम इसका भी मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना तब भी आएगा। हमने इसका निकाला डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा क्या था y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब ये तो एक सिंबॉलिकली हमने लिख लिया है, मतलब एप्सिसा यहाँ का एप्सिसा यहाँ का प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनेट यहाँ का ऑर्डिनेट यहाँ का प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया, डी का कोऑर्डिनेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, हर चीज़ इसके फॉरवर्ड नहीं मिलेगी। अब जो जी है इस इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि नहीं एडी को, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा m हो गया, 1 क्या है हमारा n, फॉर्मूला हमारा क्या होता है mx2। अगर हम a से d में आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, a से d पे आ रहे हैं तो a हमारा x1 y1 हो जाएगा, d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x2 y2, सोना नहीं है, हो जाएगा x2 y2, यहाँ होगा mx2 प्लस nx1, तो m क्या है हमारा 2 है, x2 के प्लेस पे हमारे पास क्या है x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस nx1 होता है, n कितना है 1 है, x1 के प्लेस पे तो x1 ही है तो हमने रख लिया 1 × x1। नीचे क्या होता है m प्लस n, m कितना है 2 है, n कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2+। इसी तरह से हमने y के लिए लिख दिया, ऑर्डिनेट का भी लिख देंगे ना, my2 m2 है, y2 कितना है ये है, प्लस ny1, n कितना है 1, y1 कितना है y1 ही है, नीचे क्या हो गया m प्लस n, ये हमने लिख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आया x1 प्लस x2 प्लस x3 बचा, यहाँ 2 + 1 3, यही सेम यहाँ भी आ गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ऐसे निकला है, तो हमें मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करता है ये सब पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए, मिड पॉइंट आना चाहिए, तभी लिख पाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर, डन।